नमस्कार। एक्सेल में डेटा से तो हम सब डील करते हैं, है ना? और वी लुकअप, वो तो जैसे अपना पुराना दोस्त है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दोस्त की भी कुछ सीमाएं हैं? और क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे भी बेहतर, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फ्लेक्सिबल दोस्त मौजूद है? जी हाँ, आज हम एक्सेल के उन्हीं नए दोस्तों से मिलने वाले हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई डेटा ढूंढ रहे हैं और वी लुकअप ने बस जवाब देने से मना कर दिया? शायद इसलिए कि आपको डेटा लेफ्ट साइड में ढूंढना था, या फिर किसी ने बीच में एक कॉलम डाल दिया और बूम, आपका पूरा फॉर्मूला ही खराब हो गया। अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरे साथ होता है, तो फिर ये सेशन आपके लिए ही है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वी लुकअप में आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम मिलेंगे दो जबरदस्त बिल्डिंग ब्लॉक से, इंडेक्स और मैच। देखेंगे कि ये दोनों मिलकर क्या कमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबसे मॉडर्न सोल्यूशन, एक्स लुकअप को। और आखिर में हम ये तय करने में मदद करेंगे कि आपके काम के लिए बेस्ट टूल कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि वी लुकअप में आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, इसकी कुछ कमियां सच में सिरदर्द बन जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो कमियां हैं क्या। देखिए, वी लुकअप की सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ साफ नजर आ रही हैं। पहली बात, ये सिर्फ दाईं ओर मतलब राइट साइड में ही देख सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने बीच में एक नया कॉलम डाल दिया, तो बस वी लुकअप का फॉर्मूला टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एडवांस्ड फंक्शंस हैं, वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख सकते हैं और कॉलम बदलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम मजबूत रहते हैं। तो वी लुकअप की इन दिक्कतों का हल क्या है? हल है एक टीम बनाने में, दो अलग अलग फंक्शंस को मिलाकर एक सुपर टीम। और इस टीम के हीरो हैं इंडेक्स और मैच। चलिए इन दोनों से एक एक करके मिलते हैं। तो टीम का पहला मेंबर है मैच। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़े वेयरहाउस में हैं और आपके हाथ में एक क्लिपबोर्ड है। आपको एक प्रोडक्ट आईडी बताए, आप उस आईडी को क्लिपबोर्ड की लिस्ट में ढूंढते हैं और क्लिपबोर्ड आपको बताता है कि अच्छा, ये आइटम शेल्फ नंबर 7 पर है। ध्यान दीजिए, क्लिपबोर्ड ने आपको आइटम नहीं दिया, उसने सिर्फ उसकी लोकेशन मतलब उसका रो नंबर बताया। बस यही काम है मैच का। मैच फॉर्मूला को काम करने के लिए बस तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहली, लुकअप वैल्यू मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट आईडी। दूसरी, लुकअप अरे मतलब कहाँ ढूंढ रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी वाले पूरे कॉलम में। और तीसरी चीज है मैच टाइप। यहाँ बस याद रखिए, हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम 0 लिखेंगे, बस इतना ही। चलिए अब मिलते हैं हमारी टीम के दूसरे मेंबर से, इंडेक्स। अगर मैच हमारा क्लिपबोर्ड था, तो इंडेक्स है वेयरहाउस की रोबोटिक आर्म। आप इस आर्म को एकदम सटीक कमांड देते हैं, जैसे रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 3 पर जाओ। और ये रोबोटिक आर्म ठीक उसी जगह जाकर वहां जो भी आइटम रखा है उसे उठाकर ले आती है। सिंपल। इंडेक्स को भी काम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला है एरे मतलब आपकी पूरी की पूरी डेटा टेबल। दूसरा है रो नम यानी कौन सी रो में जाना है। और तीसरा है कॉलम नम यानी उस रो के कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। आप इसे ये कोऑर्डिनेट्स दीजिए और ये आपको वहां की वैल्यू लाकर दे देगा। तो ठीक है, अब हम अपने दोनों प्लेयर्स को अलग अलग तो जान गए हैं। मैच जो लोकेशन बताता है और इंडेक्स जो सामान उठाता है। अब असली मजा तो तब है जब ये दोनों एक टीम बनकर खेलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मिलकर क्या जादू करते हैं। असली पावर यही है। हम करते क्या है, हम मैच फंक्शन को इंडेक्स फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। मतलब हमारा क्लिपबोर्ड यानी मैच पहले आइटम की रो नंबर ढूंढता है और वो नंबर सीधे हमारे रोबोटिक आर्म यानी इंडेक्स को दे देता है। और फिर इंडेक्स उस रो नंबर का इस्तेमाल करके सही डेटा उठाकर ले आता है ना जबरदस्त टीम वर्क? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें एम्प्लॉय आईडी 102 का नाम पता करना है। तो सबसे पहले मैच फंक्शन अपना काम करेगा। वो एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में 102 को ढूंढेगा और बताएगा कि ये मान लीजिए रो नंबर 5 में है। अब ये 5 नंबर जाएगा इंडेक्स फंक्शन के पास और इंडेक्स फंक्शन पूरी टेबल में रो नंबर 5 पर जाएगा और जो भी नाम वाला कॉलम होगा वहां से नाम उठाकर हमें दे देगा। सिंपल। तो अब सवाल ये है कि ये कॉम्बिनेशन वी लुकअप से बेहतर क्यों है? देखिए, तीन सीधी वजह हैं। पहली, ये लेफ्ट साइड में भी देख सकता है, जो वी लुकअप के बस की बात नहीं। दूसरी, ये स्टेबल है, आप बीच में कॉलम जोड़ें या हटाएं, फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टूटता नहीं है।
और तीसरी, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप इसे बिल्कुल सटीक बता सकते हैं कि कौन से कॉलम से डेटा चाहिए। इंडेक्स और मैच, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पावरफुल है, लेकिन इन्हें सेट करने में दो फंक्शन को मिलाना पड़ता है। अब अगर आपके पास एक्सेल का नया वर्जन है तो एक और भी आसान और पावरफुल सोल्यूशन आ गया है। चलिए मिलते हैं XLOOKUP से। अगर हम अपनी वेयरहाउस वाली कहानी को आगे बढ़ाएं तो XLOOKUP कौन है? वो है स्मार्ट वेयरहाउस मैनेजर। अब आपको क्लिपबोर्ड और रोबोटिक आर्म से अलग अलग बात नहीं करनी। आप बस मैनेजर के पास जाइए और बताइए कि मुझे ये आइटम चाहिए। मैनेजर खुद ही क्लिपबोर्ड देखेगा, सही जगह पर जाएगा और आइटम लाकर आपके हाथ में दे देगा। मतलब सारा काम एक ही स्टेप में। XLOOKUP का फॉर्मूला तो और भी सीधा है। बस 3 चीजें बतानी है। क्या ढूंढना है? लुकअप वैल्यू। किस लिस्ट में ढूंढना है? लुकअप अरे। और रिजल्ट किस लिस्ट से चाहिए? रिटर्न अरे। और इसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कुछ न मिले तो क्या दिखाना है। तो वो जो #NA वाला एरर आता है ना, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो अब हमारे टूल बॉक्स में 3 ऑप्शन है, VLOOKUP, इंडेक्स प्लस मैच और XLOOKUP। अब सबसे बड़ा सवाल, कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है? चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। देखिए, फैसला करना बहुत आसान है। अगर आपके पास एक्सेल का नया वर्जन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 या 2021 के बाद वाला, तो आंख बंद करके XLOOKUP इस्तेमाल कीजिए। ये सबसे आसान है। लेकिन अगर आप पुराने वर्जन पर हैं या ऐसी फाइल्स पर काम कर रहे हैं जो दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, तो इंडेक्स प्लस मैच आपका सबसे भरोसेमंद और पावरफुल साथी है। और स्पीड की चिंता मत कीजिए, बड़े से बड़े डेटा पर भी ये दोनों ही बहुत तेज काम करते हैं। अच्छा, इन नए फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए कुछ छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, तो उनसे बचकर रहना है। पहली बात, मैच फंक्शन में एग्जैक्ट मैच के लिए आखिर में 0 लगाना कभी मत भूलिएगा। दूसरी, XLOOKUP में लुकअप अरे और रिटर्न अरे का ऑर्डर सही रखना। और सबसे ज़रूरी, जिन 2 कॉलम्स में आप ढूंढ रहे हैं और जहां से रिजल्ट चाहिए, उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। तो ये था हमारा सफ़र VLOOKUP की सीमाओं से निकलकर इंडेक्स प्लस मैच की पावर और XLOOKUP की सादगी तक। अब सवाल सिर्फ एक है, इनमें से कौन सा टूल आपके डेटा की असली ताकत को बाहर लाएगा? क्योंकि याद रखिए, सही टूल के साथ आपकी स्प्रेडशीट सिर्फ डेटा नहीं रखती, वो आपको